जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु अफरोज ग्लोबल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज से क्रैश कोर्स प्रारंभ होने वाली है। तो क्रैश कोर्स में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की क्लास प्रारंभ करेंगे सबसे पहले। उसके बाद अन्य सब्जेक्ट के क्लास चलते रहेंगे। तो पहला जो सब्जेक्ट है आपका वो फिजिक्स है। फिजिक्स का पहला चैप्टर आता है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का चर्चा इसमें किया जाए। तो आज का पहला सवाल ये रहा, प्रकाश की किरण निर्गमन करती है। तो प्रकाश की किरण ऑप्शन ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण निर्गमन करती है किधर? सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग ऑप्शन ए निर्वात में, बी जल में, सी वायु में, डी कांच में। तो प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होगा? तो कांच में होता है। सबसे अधिक किस में होगा? तो निर्वात में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। कोई भी मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति जो होगा उसके सामने देखिएगा एक आईना लगा होता है। वो उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? यहाँ पर देखिएगा एक लेंस भी डाला गया है, लेकिन बात की हो रहा है यहाँ पर दर्पण की। तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो याद होगा आपको, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। सामने एक दर्पण लगा होता है जो पीछे की वस्तु को देखने में सहायता करता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 4, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग मोटर कार के हेडलाइट में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा या दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है? ऑप्शन ए डायोप्टर, बी ल्यूमेन, सी लक्स, डी एंगस्ट्रम। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होगा दोस्तों? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होगा डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है प्रकाश के किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? मतलब प्रकाश के किरण को दर्शाइएगा जो, उस चित्र को क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे हम? किरण आरेख कहते हैं। प्रकाश के किरण के पथ को दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिएगा कि दो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। मतलब दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरी कितना होगा? तो 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र होता है P बराबर 1/f। क्षमता यहाँ दिया गया है, हमें f निकालना है। f बराबर क्या होगा? 1/p। एक डायोप्टर कितने के बराबर होता है? एक डायोप्टर 1 मीटर इनवर्स 1 के। तो दो डायोप्टर कितने के होगा? 2 मीटर इनवर्स 1 के होगा। इसी का मान पुट करके आंसर कितना आ रहा है? 50 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो किसी भी उत्तल लेंस का यहाँ फोकसांतर मतलब फोकस दूरी दिया गया 50 सेंटीमीटर, क्षमता निकालना है। जस्ट पीछे इसी सवाल का चर्चा किए थे, इसी तरीके का था फॉर्मूला। P बराबर 1/f का यहाँ पर मान पुट करिएगा तो कितना आएगा हमारा आंसर? 2 डायोप्टर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 11 नंबर में कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होगी? तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता कैसी होगी? तो उत्तल की धनात्मक, तो अवतल की ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं, पूछा जा रहा है कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? जैसे कि अभिसारी कहा जाता है, या द्विउत्तल लेंस कहा जाता है, अपसारी कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? तो अवतल लेंस को, अभी जस्ट उसका उल्टा कर दीजिएगा। तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी लेंस कहेंगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो किसका यूज लेंस में नहीं होगा? लेंस बनाने के लिए नहीं होगा। तो मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? यहाँ पर दर्पण का नाम पूछा जा रहा है, तो उत्तल दर्पण से। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो छोटा बन रहा था किससे? उत्तल से। तो बड़ा किससे बनेगा? अवतल से। बड़ा किससे बनेगा? अवतल से। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अर्थात इसको समझिएगा
कहाँ से कहाँ? हवा से कांच। हवा कौन माध्यम हो गया? विरल माध्यम। कांच कौन माध्यम यहाँ पर हो जाएगा? सघन माध्यम। मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब के निकट आएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होगा कौन सा? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 21, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, मतलब साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? इससे पहले वाले सवाल में बताए थे कि साइड मिरर के रूप में किसका प्रयुक्त किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर के बाद 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो याद होगा F बराबर R/2 या R बराबर 2F। मल्टीपल करिएगा तो कितना आ रहा है? हमें यहाँ पर उत्तर आ रहा है 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो निर्गत कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? निर्गत कोण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सिंपल माइक्रोस्कोप में किसका यूज होता है? तो सिंपल माइक्रोस्कोप में यहाँ देखिएगा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा जो है, किस लेंस के द्वारा किस सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आज के शॉर्ट सेशन में आपको 25 सवाल कराया गया है और इन 25 सवाल का आप रिवीजन करेगा। मात्र 6 मिनट का क्लास है। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके 6 मिनट से 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट ऐसे बढ़ाते चलेंगे और आपके लिए नया नया वीडियो लाते चलेंगे। धन्यवाद।